क्लास 12 में केमिस्ट्री के पार्ट सेकंड में हमारा टॉपिक एसीटोन। कल हमने एसीटोन की आपको कुछ रासायनिक गुण करवा दिए थे और आज की हेडिंग रहेगी हमारी एसीटोन के उपयोग, यूजेस ऑफ एसीटोन। तो देखना पहला पॉइंट लिखा हुआ है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। पहला पॉइंट है एसीटोन से हम क्या प्राप्त करते हैं, क्लोरोफॉर्म। हमने आपको रासायनिक गुणों में एसीटोन के द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण करवाया था। तो पहली हेडिंग क्या हो जाएगी, पहला पॉइंट हो जाएगा क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है इत्र बनाने में। इत्र बनाने में, इत्र का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? इत्र होता है आपका परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम, ये जो सुगंधित पदार्थ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इत्र बोलते हैं। एसीटोन का उपयोग हम किसमें करते हैं, इत्र बनाने में। ये जो इत्र होता है ये कृत्रिम इत्र होता है, कृत्रिम इत्र। इसका उपयोग किसमें होगा, इत्र बनाने में होगा। एसीटोन का उपयोग हम विलायक के रूप में भी करते हैं। कई वस्तुओं को भी प्राप्त वस्तु को हम किसमें करते हैं, घोलते देखते हैं घोलती हैं या नहीं। इसका उपयोग किसके रूप में करते हैं, विलायक के रूप में। चौथा पॉइंट औषधियों के रूप में। और पांचवा लिखा हुआ है कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में। एसीटोन के जरिए हम कई नए कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। लैब में कई नए पदार्थ बना सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में आपने देखा होगा कई सारे कंपाउंड प्राप्त हो रहे थे हमें एसीटोन के द्वारा। इससे लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में। इसके बाद आपका ये टॉपिक एसीटोन हमारा यही खत्म हो जाता है। इसके बाद नया टॉपिक है आपका, नई हेडिंग है हेडिंग पड़ी है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका परिचय देख लें। परिचय में हम क्या लिखेंगे, बे यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड COOH समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। बे यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड COOH समूह उपस्थित होता है। या इसकी दूसरी परिभाषा हम कर सकते हैं, जब किसी एल्किल समूह से कोई कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है, जब किसी एल्किल समूह से कोई कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है। कार्बोक्सिलिक जो प्रकार होते हैं वे कितने होते हैं, तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, और तीसरा है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, पहला मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और तीसरा है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब पहली हेडिंग कर दें मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। पहली हेडिंग कर देंगे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखा इसमें हेडिंग पड़ी है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। लिखेंगे इसमें वे अम्ल जिनमें केवल एक कार्बोक्सिलिक समूह है, जिनमें केवल एक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। वे कार्बोक्सिलिक अम्ल या वे यौगिक जिनमें केवल एक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCOOH एग्जांपल में है फार्मिक अम्ल HCOOH, या CH3COOH एसिटिक अम्ल। तो देखें जैसे हमने एग्जांपल ले लिया फार्मिक अम्ल का और एसिटिक अम्ल का, इनमें COOH की संख्या कितनी है, केवल एक है। मैंने क्या बताया कि वे अम्ल जिनमें केवल एक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। तो ये कैसा होगा आपका मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये भी कैसा होगा मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि इनमें एक COOH उपस्थित है। इसके बाद दूसरी हेडिंग है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगली हेडिंग है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें क्या होगा, केवल दो कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं। वे यौगिक या वे अम्ल जिनमें
केवल 2 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल COOH बॉन्ड COOH ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक ऑक्सैलिक अम्ल। तो देखें इसमें कितने COOH हैं, 2 COOH आ गए। इसे हम क्या कहेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या परिभाषा होगी, बे यौगिक या बे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें केवल 2 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं। एग्जांपल में COOH सिंगल बॉन्ड COOH, एक COOH लगा हुआ है, एक ये लगा, 2 COOH हो गए। किसकी परिभाषा हो जाएगी, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल की। अब तीसरा देख लें, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल।